सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो एक चैनल है, उसने मतलब लगभग एक हफ्ता पहले आज से एक वीडियो बनाया था कि भागवत पुराण कितना प्रासंगिक। देखते हैं इन्होंने क्या क्या आरोप लगाया। मैं यहाँ से शुरू किया था, इन्होंने यहाँ से। ये बुक है फिर भी अगर आपको किताब प्रेमचंद्र शर्मा विक्रांत। मिले तो आप इस किताब को लेकर पढ़ सकते हैं। पीडीएफ इसके अवेलेबल नहीं है, आपको इसकी हार्ड कॉपी ही लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ब्राह्मण महिमा का भरमार। तो अब ये जो श्रीमद् भागवत, ये जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, तो सबसे बड़ा जो चैप्टर इस किताब में वो यही है, ब्राह्मण महिमा का भरमार। कम से कम 5-6 पेजेस। बाकी सब में भी बताया गया है, पर वो काफी टू द पॉइंट है। पर आप सोचिए कि भागवत पुराण में हर जगह पे जो मेजॉरिटी में ब्राह्मणों का ही गुणगान की, ब्राह्मणों की महत्ता स्थापित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहीं कहीं अनावश्यक रूप से पग पग पर ब्राह्मण महिमा प्रदर्शित करने के लिए प्रसंग बनाया गया है, जो निश्चय ही ब्राह्मण महिमा बढ़ाने के लिए जबरन से बढ़ाया गया है। कहीं कहीं भगवान के मुख से भी ब्राह्मण की महत्ता बताई गई है, ताकि आसानी से शेष वर्ण ब्राह्मण का सम्मान कर सके। ब्राह्मण महिमा को दर्शाने वाले कुछ श्लोक इस प्रकार। तो यह है 1/5/25 स्कंद नंबर 1 अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 25। नरक कथन है, मुनि की अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं खा लिया करता था, इससे मेरे सारे पाप धुल गए। मतलब मुनि मतलब एक ब्राह्मण मुनि है, उनका जूठा जो है वो नरक खा लेते थे, तो उसके पाप धुल जाते थे। फिर 1/7/83 तो 1/25 1/5/25 ठीक है। तो ये बहुत ही वन साइडेड दिखाया है, मतलब चेरी पिकिंग है और काफ़ी वन साइडेड चीज़ें दिखाए कि जो मेरे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जो श्लोक जो काम आ रहे हैं वो सब मैं दिखा दे रहा हूँ, और जो श्लोक काम नहीं आ रहे वो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये वर्ष दिखाते हैं कि उनकी अनुमति प्राप्त करके ये था ना, उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ झूठन मैं एक बार खा लिया करता, तो इससे मेरे पाप धुल गए। इस बार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वे लोग जैसा पूजन भजन करते थे उसी में मेरी रुचि हो गई। देखिए, पूजन भजन करते थे, तो यहाँ पे बेसिकली ना ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का झूठा खाने का बात है। अगर ये थोड़ा सा अगर ये इंसान अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ता, तो ये एसोसिएशन का बात किया जा रहा है कि एक कैसे भक्त के सत्संग में आके मलच से मलच लोग भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। भक्ति का महिमा बताया गया, भक्ति का संग के बारे में बताया गया। अगर कोई ये पढ़े तो भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर अपने स्वरूप परमानंद का अनुभव कर सकता है। आप ये पूरा पढ़िए एक बार ये पेज, ठीक है। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वस्तु की प्राप्ति के लिए ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची या नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। इस संसार के विषय में तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलता है, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गमी समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद सेवक है, वो भजन ना करने वाला कर्मी मनुष्य के समान देवत कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमल आलिंगन का स्मरण करके आप ये पूरा पढ़ते रहिए। कि आप ये जब पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़िए, ठीक है। आप मैं पॉज करके पढ़ सकते हैं। विद्वानों ने बात निरूपण किया कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों एवं लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार चंचलता नहीं करता, जितेंद्रिय था, खेल कूद से रहता था, आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता था कि मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनि मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। फिर ये तो आप ये देख सकते, फिर यहाँ पे पूरा परिश्रवण करके प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। देखिए, भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तो मनोहर प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत आसत जगत को परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद वर्षा इन दो ऋतुओं के 3 समय उन महात्मा मुनियों के ही है। तो आप ये पढ़िए।
फिर अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाले भक्ति का मेरा हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। देखिए ये एसोसिएशन का बात हो रहा है, ठीक है। साधु संग सर्वशस्त्र को लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो, कि एक छोटा सा भी एक लव का भी साधु संग हो गया, एक लव मात्र बहुत छोटा सा क्वांटिटी का भी अगर एक छोटा समय का भी एक टाइम इंटरवल में भी आपका साधु संग होगा, छोटे से टाइम इंटरवल में भी आपका साधु संग हो जाता है तो सर्वसिद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे फिर अब मैं उनका बड़ा अनुरागी था, विनयी था, ये सब ऐसे से था भी पढ़िए। तो आप ये समझ गए कि सर्वगुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उद्देश्य, तो यहाँ पे तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि क्या सेवा मतलब कि उनका झूठन खा लिया तब से नहीं। बात ये है ना कि यहाँ भक्ति का एसोसिएशन है, उनका एसोसिएशन मिला है, ये एसोसिएशन का बात चल रहा है। अगर आप पढ़ेंगे ये पूरा पढ़िए चैप्टर, देखिए पराभक्ति, श्री कृष्ण के गुण, इसे आप पूरा पढ़ेंगे, तो ये पूरा नहीं पढ़ेंगे कभी, ठीक है। फिर ये है उनके बारे में, ठीक है। तो आप जब ये पूरा पढ़ेंगे ना कि तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एसोसिएशन का बात किया जा रहा है कि भगवान के भक्ति का एसोसिएशन से उनका हृदय में भगवत भक्ति हो गया, भगवत भक्ति का संचार हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे भगवत भक्ति का संचार हो गया, तो वो लोग कभी भी ना पूरा नहीं पढ़ेंगे। क्या लिखा है इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, कभी पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ये वो बोलने का है, बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण का झूठा खा लिया, तो ब्राह्मण का बहुत चाटुकारिता हो गई। एक्चुअली ब्राह्मण थे ही नहीं, वो भक्त थे, भगवान के भक्त थे, और यहाँ पे भक्ति के बारे में ही बोला गया है, ठीक है। अल्टीमेटली भक्ति करने को ही बोला। आप देखें कितने चेहरे पिकेंगे, तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, और ये लोग, ये महान अद्भुत लोग किस कॉन्टेक्स्ट में इस श्लोक को पढ़ते हैं। फिर आप ये भी चैप्टर पढ़िएगा, भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए और नेत्रों में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। देखिए अब मैं क्या बोलूँ बताइए, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है ना। अभी पढ़िए एक बार। तो उसने ये आक्षेप लगाया था, तो आप ये समझ गए कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। अब देखिए मैं आपको एक और वर्स दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो सेवा लेंगे, उनका काम है बस सेवा लेना, ऐसे देखिए वहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट के रूप में बताया गया था, भक्ति के रूप में कॉन्टेक्स्ट में बताया गया था, साधु संघ के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया था। और वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे उन मुनि लोगों के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जो इसी के ऊपर था, लेकिन उसने पढ़ा नहीं, उसने ये चीज़ नहीं पढ़ा। वहाँ पे एक और वर्ड का यूज़ हुआ, अगर आप देख सकते हैं, समदर्शी। अगर आप देख पा रहे मेरा ये देखिए समदर्शी और सबको एक समान से देखते थे। तो वही है ना 5.18 5वां अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाक्ये च पंडिता समदर्शिना। तो स्वपाक मतलब क्या हुआ, श्व मतलब कुत्ता, और पाक मतलब पकाने वाला, तो कुत्ते को पका के खाने वाला मतलब अर्थात चांडाल। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण जो समदर्शी होते हैं एवं विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। आप मैंने एक रंती देव वाला वीडियो देखेंगे कि उसमें मैंने रंती देव का बताया था 9वां स्कंद का 26वां श्लोक, जिसमें रंती देव पहले उनके सामने ब्राह्मण आते हैं, फिर कोई शूद्र आते हैं, फिर चांडाल आता है, सबको एक समान भाव से देखते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो इससे जब मनुष्य को बुद्धि, मन, श्रद्धा भगवान में स्थिर हो जाए, तो आप ये पढ़ सकते, फिर ये पढ़िए, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे कि विद्या गवि हस्तिनी, क्या
सबको, चाहे कोई हाथी हो, कुत्ता हो, गाय हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, सबको एक समान भाव से देखने को बोला गया। तो आप फिर खुद देखिए कि ये किस तरीके से फ्रेम कर रहा है। ठीक है, अगर इसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि पक्षपात का बात किया गया तो मैं वो वर्ड्स दिखा देना चाहता हूँ जो काफ़ी बढ़िया वर्ड्स है। ठीक है, अगर इनको अभी भी लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का चाटुकारिता करते जा रहा है तो ये देखिए, समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तू तेषु चाप्यः। पढ़ पाओगे? तुम तो नहीं बोलोगे, जो वर्ड तुम्हारे प्रोपागेंडा में फिट हो रहा है वही तुम बोल दोगे। ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, है ना। समोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष अस्ति, ना मैं पक्षपात करता हूँ, है ना। फिर ना मैं संभव हूँ, किंतु जो भी भक्त मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। देखिए, तो मैंने वही बोला ना कि अगर, तो आप ये खुद देखिए, भगवान तो किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करते, भगवान किसी से द्वेष भी नहीं करते। तो तुम्हारा यहाँ भांडा फोड़ हो गया, ख़त्म हो गया, प्रोपागेंडा तुम्हारा ख़त्म। ये एक श्लोक दिखाने से इनका प्रोपागेंडा ख़त्म हो जाएगा। अगर ये आप श्लोक दिखाएंगे ना, इनका प्रोपागेंडा ख़त्म, प्रोपागेंडा ही ख़त्म इनका। फिर अब इसके ऊपर वाला श्लोक मैंने बताया कि वो पूरा भक्ति का कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा था कि साधु संघ कितना इम्पोर्टेंट है, कि उनके यहाँ तो यहाँ पे जो झूठन का बात किया, बर्तनों के झूठन में एक बार खा लिया, इससे मेरे सारे पाप धुल गए। तो यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, ऐसा नहीं कि रास्ते में जो ब्राह्मण मिल गया उसका ऐसे खा लिया। उनका क्वालिटी क्या था, वो समदर्शी थे, नंबर 1। देखिए, समदर्शी वर्ड यूज़ किया गया, सबको समान भाव से देखते थे, हाईएस्ट स्टेज में थे वो सब डिवोटीज़। तो उनका अगर झूठा खाने से क्या हुआ कि उनमें भी भक्ति का संचार आ गया, क्योंकि वो प्योर डिवोटीज़ है। प्योर डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रह के उनके अंदर भी संचार आ गया। अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो यहाँ भजन के बारे में बात हो रहा है, भगवान के भक्ति के बारे में बात हो रहा है। लेकिन वो कुछ भी आप देख रहे हैं कि आधा अधूरा उठा के बोलने लग जाते हैं। फिर ये अर्थात अब ये वर्ड गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है। तो वही देखिए, ब्राह्मण को बांध वगैरह के नहीं लाना है, बहुत दुख होता है। देखिए, ब्राह्मण को बांध के नहीं लाना, एक्चुअली ये पूरा नहीं पढ़ते ना, ये बहुत सारा चेरी पिक्ट है और बहुत सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से उठा के श्लोक लिया गया है। ठीक है, उनको इतना ही टेंशन हो रहा है। तो विदुर जी भी देखो, विदुर है और एक दुर्योधन है। दुर्योधन का 56 भोग छोड़ के भगवान श्री कृष्ण विदुर का केला खाने आते हैं, विदुर के द्वारा दिए गए केला को खा रहे हैं भगवान। 56 भोग को छोड़ के एक शूद्र के यहाँ केला खा रहे हो, क्यों खाया केला? नहीं खाना था उनको केला, फालतू फालतू बात करते हो ना तुम। देखिए, फिर अब मैं 7वां का इसने कौन सा श्लोक था, हाँ, मैंने एक्चुअली नोट डाउन करके भी रखा, आक्षेप क्या कहते हैं 43, क्योंकि इसमें बहुत आक्षेप लगा दिया था। तो मुझे लगा कि इसमें नहीं, वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को अच्छे से एक्सपोज कर दूँ तो ये जितने भी चटनी है, फिर पाखंडी सत्यानंद महाराज या डोंगी आदमी, तो ये लोग भी यही वर्ड्स दिखाते हैं, मेजॉरिटी एक्सपोज हो ही जाएंगे। तो गुरुपुत्र इस प्रकार बांध कर ला जाने में द्रौपदी को सहन नहीं हुआ, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। देखिए, अब मैं देखिए पूरा पढ़ना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ पूरा पढ़े। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे और वहाँ अपने मृत पुत्र को के लिए श्लोक करते हुए द्रौपदी को उन्होंने शाप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है, निर्दिष्ट कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भरा है और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। मेन था कि गुरुपुत्र है। अब देखिए, गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाए जाने पर सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ और छोड़ दो ब्राह्मण है, हम लोगों को पूजनी है। तो वो यहाँ तक दिखाया, अब उसके आगे नहीं दिखाएगा। वो जिनकी कृपा से आपके रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे आपके आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में आपके समान खड़े हुए। उनकी अर्धांगिनी कृपी उनके पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकती, वे अभी जीवित है। माँ भाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ है। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी की व्यथा पहुँचना आपके योग्य नहीं है। भाई, जिनको जो द्रोणाचार्य ने उन लोगों को शिक्षा दिया है,
कर्ण, इन सबको शिक्षा दिया है, तो कैसे मार सकता है किसी गुरु के पुत्र को? जैसा अपने बच्चों को मार जाने से दुखी हो रही हो, मेरे आंखों से बार बार, और उनके बच्चे और उनके बारे में दुखी हो, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ने ना रोए जो उच्च श्रृंग, देखिए उच्च श्रृंखल राजा अपने कृत्य से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देता है, वो कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। तो आप यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गुरु पुत्र के बारे में बात हो रहा है कि जो जिसका पिता उनको पूरा सिखाया, आजीवन इतना सिखाया, अर्जुन को कितना कुछ सिखाया था, धनुर्विद्या, तो उनको कैसे मारा जा सकता है? आप भी खुद थोड़ा इमेजिन करके देखिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, शौनक आदि ऋषियों द्रौपदी की बात न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं है और करुण ममता थी, अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के हित भर में श्रेष्ठ होते हुए अभिनंदन किया। फिर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लाए और ना स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, वो तो वध के ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन को देखा और कुछ हंसते हुए कहा। फिर आप ये देखिए, अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पतित ब्राह्मण, मैं इसका भी खंडन कर दे रहा हूँ, फ्यूचर में यहाँ से पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों वचन कहा है। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए कहा, सांत्वना साथ ही दो, ये आप ये पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है, ठीक है। आप एक्चुअली ये लाइन आपने कभी कभी देखा होगा कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, हाँ, वो वध नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो महाभारत में साफ साफ बोला गया कि जो ब्राह्मण पतित हो जाता है वो ब्राह्मण कुत्ते के समान है, कुत्ता है, साफ साफ महाभारत में लिखा हुआ है। लेकिन उनका वध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनका जो क्वालिफिकेशंस था उनका भी रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने उनका इसलिए वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको भी मैं अच्छे से बताऊँगा आगे। ऐसे एक श्लोक आता है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा कि द्रौपदी को मेन चिंतन क्यों हो रहा था। द्रौपदी को मेन चिंतन उनकी पत्नी को लेकर हो रहा था, ठीक है, उनके पुत्र को लेकर हो रहा था, ठीक है, ठीक है। फिर गुरु पुत्र है, गुरु का सीखा है, गुरु वंश का नहीं हत्या करना चाहिए। तो आप पूरा ये पढ़े, आप ये पूरा पढ़े, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। पूरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, ये ब्राह्मण है। लेकिन क्या यही मेन कारण है कि ये ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो? उनका जो मेन कारण था वो ये भी था कि अर्धांगिनी कृपी और उनकी वीर पुत्र की ममता से ही पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वह भी जीवित है। तो मेन कारण ये था कि उनको उनकी पत्नी और बच्चों का भी फिक्र था, वो कैसे रहेंगे, ऐसे नहीं मार सकते। तो ये सब वर्सेस कभी नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, ये सब वर्सेस कभी नहीं दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पे एक आक्षेप है 1/8/43, अर्थात आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं के दुख मिटाने के लिए ही है। यानी जो श्री कृष्ण का जो अवतार है वो किसको बचाने के लिए है? ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से भी और भी अच्छे से ये भी बताना चाह रहा था इसके अलावा कि सेकंड में का मैं एक और श्लोक दिखाना चाहता था। जैसे आपको मैं 1 का 7वां का 42, ठीक है, 42 वो दिखा दिए, 42, ठीक है। अच्छा, वो दिखा दिए। मैं अब 3rd का दिखाता हूँ, सॉरी सेकंड का सेकंड्स का नहीं। तो इसने फिर यहाँ पे ये आक्षेप लगाता है, ये गौ यानी गाय, ब्राह्मण और देवता, इनको मतलब इनका जो दुख हो रहा है इनको इस धरती पे, उनको मिटाने के लिए जो होते हैं विष्णु जी अवतार लेते हैं। ये इस तरीके से बात है। यहाँ तो ऐसा कहा गया है और एक स्थान पर भगवान रहते 10 यहाँ तो ऐसा कहा। देखिए, आपने ये देख लिया, ये खुद का ही नेक्स्ट श्लोक में खंडन करता है 1843। तो 1843 है, ठीक है। तो इसको ये दिखाने का कोशिश करें कि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ही है, हाँ, बस उन्हीं लोगों का ही ये करने के लिए। अगर आप गीता का 9:30 और 9:31 और 9:32, 29, 30, 31, 32, अगर ये 4 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान सबके, ठीक है। देखिए
तो 1 7 32, 2 4 18। तुमको अगर लगता है कि भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही है तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पढ़िए, ये 1.7.42 का श्लोक है, सॉरी 2.4.18, सॉरी है ना। तो ये देखिए, किरात, हुन, आन, पुलिन, पुलकस, आभिर, कंग, युवन और खस आदि नीच जातियां और दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को एक बार नमस्कार है। तो देखिए, किरात, हुन, इस टाइप के जो जातियां थी, वो पतित जो हो गए थे, पतित जातियां थी जो पतित हो गए थे, जो पापी हो गए थे, तो कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, वो भगवान की शरण में आ सकते हैं। शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप है। तो ये तो तुम नहीं दिखाओगे, तुमने कसम खा लिया। साफ साफ हो जाता है कि भगवान सबके लिए है, साफ साफ यहाँ पे पूरा मतलब चांडाल सबका मेंशन है कि वो भी मतलब क्या हो सकता है, पवित्र हो जाते हैं, वो भी पवित्र हो जाता है। तो ये तुम नहीं दिखाओगे कभी, ठीक है। इसका ये इसका ये मतलब ये कि मैं कैसे भी करके ब्राह्मणों को ही दिखाऊँ। अभी जैसे इसने 10 50 9 10, हंसी का बात ये है ना कि मतलब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था ये जब मैं वीडियो देख कहा गया है और एक स्थान पर भगवान कहते हैं आप 10/50 इसने ये वर्ष दे दिया। अब मतलब मैं क्या बोलूँ, खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारने से बात नहीं हुई है। 10 9 और 10 अर्थात मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का भार हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट जनों का संहार समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेक शरीर ग्रहण करता हूं। तो साधु सज्जनों यानी ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए साधु बनने का ब्राह्मण बनेगा। भगवान का कथन गीता की तरह है, यदि यही उनकी मनोवृत्ति रहती तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने जाति विशेष। अरे भाई, ये मनोवृत्ति तो तूने दिखा दिया ना भाई, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई साथी नहीं है, मतलब ऐसे मतलब गाँव लोग भरे। आप देखिए, वो ये वर्ष दिखा भी दिया कि भगवान सबके लिए। मैं आपको पता है, मैं ये वर्ष दिखाने वाला था, लेकिन इसने ही दिखा दिया। मैं क्या ही दिखाऊँ, ये देखिए, इसने खुद दिखा दिया वर्ष। भाई भगवान सबके लिए। देखिए, मैंने आपको एक वर्ष दिखा दिया कि जिसमें सिर्फ जो पतित जातियाँ, जो जातियाँ पतित हो गई थी, काफ़ी नीच जातियाँ थी, जो पतित हो चुकी थी, जो कर्मों से काफ़ी पतित हो चुकी थी, उन सभी जातियों का नाम लिया जा रहा है। वो भी भगवान के शरण में आके पवित्र हो जाएंगे। तो मैंने वो भी दिखा दिया कि डायरेक्टली वहाँ पे किसी ब्राह्मण का भी नाम का मेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, वो ये सब वर्सेस कभी नहीं दिखाएगा। क्या ही बोला जाए, बताइए आप। एक पशु विशेष को दुख निवृत्ति के चुनकर शेष भोग का न्याय किया। 1/12/14 देखिए, तो इसने ये सब वर्सेस जो दिखा था कि एक पशु, तो मैंने भी वो श्लोक दिखा दिया जिसमें एक जाति विशेष के बारे में बात किया जा रहा है। कौन सा जाति विशेष के बारे में बात किया गया? इन जातियों के बारे में बात किया जा रहा है। अगर तुम अंधे नहीं हो तो पढ़ पाओगे, ठीक है। अब मैं इसको एक और श्लोक दिखा देता हूँ। एक और बढ़िया श्लोक था, 3 स्कंद का 33वां श्लोक मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये भी एक और श्लोक है, तुम भी देखो। मैंने तुमको 2 श्लोक दिखा दिए कि भगवान पतितों के बारे में बात करते हैं, चांडाल के सबके बारे में बात करते हैं। तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, ये तो पढ़ो क्या लिखा है। भगवान आपके नामों का श्रवण और कीर्तन करने से तथा भूले भटके के कभी कभी आपका वंदन और स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने के मात्र से वो कृत्य हो जाए। देखो, इसमें कहना ही क्या है। ओहो, वो चांडाल भी इसी से श्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करता है, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन, वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्म, आप ही परम पुरुष है। ये कभी तुम नहीं पढ़ोगे, पूजनीय है, पूजनीय है। बाप रे,
ये मतलब तुम पढ़ोगे नहीं ना, तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा में जो श्लोक आएगा ना, तुम वही श्लोक को पढ़ोगे। प्रॉब्लम तुम्हारा ये है, तुम्हारे जो प्रोपेगेंडा में जो श्लोक आएगा ना, तुम वही श्लोक को पढ़ोगे। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अल्टीमेटली शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है कि एक मिनट, वेदर थोड़ा है ना, मतलब रेनी का हो गया ना, काफ़ी मतलब ये हो गया है। एक पल के लिए ना मुझे क्षमा कर दीजिए, ये नाइट लाइट लगाना पड़ेगा, ये लाइट नहीं आ रहा है, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि मेरे आँख में प्रेशर पड़ रहा है, सॉरी। तो आप ये देखिए, यहाँ पे क्लियर कट ये श्लोक दिखा, जब मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर दे रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि यत करुषि, दिख रहा हो तो देखिए। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, अचानक एकदम क्लाउडी वेदर हो गया। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददाति यद पास्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। ठीक है, फिर शुभाशुभ फले मोक्ष कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विभक्तो मामु कैश्यसि। अब मैं तुमको कितना वर्ष दिखाऊँ, हाँ। अपि चेत सुदुराचरो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समगव्य वसितो सह। हाँ, और कितना दिखाओ, ये देखिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शीक्षन्ति निगच्छन्ति कौन तय प्रतिजानिहि नामे भक्त प्रणश्यन्ति। पूरा भक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, कंप्लीट भक्ति। मेरी प्रेमा भक्ति में आपको लगाओ, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार करो। मन मना मद भक्तो मद्दजी माम नमस्करो माँ में वैश्य से युक्त त्वमात्मना मत परायण। तुम ये कभी नहीं दिखाओगे, तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा में जो श्लोक फिट हो रहा है, तो वही एक्चुअल में तुम वही, और तुम्हारा औकात भी वही है, तुम वही श्लोक दिखा पाओगे तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा में जो फिट हो रहा है। ठीक है, फिर वो ये वर्ड्स दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे वो आक्षेप लगाया था ना कि हाँ, अब वो यहाँ से आक्षेप लगाना शुरू करता है, ठीक है। तो आप समझे कि देखिए कितना मतलब आक्षेप लगा